This call is now being recorded. ओके, आप लोगों को कुछ जो है हम आज की क्लास में बात करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। हम फिलहाल देखते हैं कि जब आपको पता होगा कि बेंजीन पे COH है तो उसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड कह देते हैं। क्यों मैं पैथेलिक एसिड एंड टेरीपैथेलिक एसिड की बात करूंगा, तेरा मेरा बात नहीं करेंगे बस इसी चीज को जो है हम लोग कहते हैं जो है थैलीपैथेलिक, ठीक है, या टेरीपैथेलिक कैसे कहेंगे, कब कहेंगे, इस चीज को हम लोग जस्ट आपको समझाता हूँ। ये जो होता है ग्रुप COOH बेंजीन पे तो उसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है। अब जब आपके पास क्या हो कि 2 फिनाइल, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब कहोगे सर हमें कैसे पता, जब जिसके पास फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा दीजिएगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन के, 2 कार्बन के। अब जैसे ही 2 कार्बन पे है तो हमने इसका क्या नाम दे दिया, यानी कि 1 एंड 2। और 2 पे क्या ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, तो इसलिए हमने नाम लिखा 2 फिनाइल ग्रुप, ठीक है। इस पे हमने क्या नाम लिख दिया, 2 फिनाइल। और 2 कार्बन के है तो इसका नाम क्या पड़ गया, इथेनोइक एसिड, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इसको कॉमन में जो कहा जाता है फिनाइल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये एसिटिक है, ये फिनाइल है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, फिनाइल एसिटिक। अब ध्यान से सुनिएगा, क्यों मैं पैथेलिक एसिड एंड टेरीपैथेलिक की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था ना कि टेरीपैथेलिक में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, सेम कंडीशन ऐसे ही होता है। पैथेलिक एसिड में क्या होता है, 1 एंड 2 पे होता है, टेरीपैथेलिक में क्या हो जाता है, 1 एंड 4 पे हो जाता है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाता है, COOH एंड COOH, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, टेरीपैथेलिक एसिड, टेरीपैथेलिक एसिड, ठीक है। और इसी का नाम क्या हो जाता है, बेंजीन, क्या हो जाएगा बोलिए, 1,4 डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि जो है आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि KMnO4, ठीक है, K2Cr27, ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, या जॉन्स रिएजेंट CrO3, ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो ये अल्कोहल को सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कौन सा मैं लिख भी देता हूं, KMnO4, दूसरा हमारे पास क्या है, K2Cr27, CrO3, ये तीनों के तीनों कैसे रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर आपको ये तीनों के तीनों दिख जाए तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये जो है अल्कोहल से सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर ये 3 दिख जाए, जैसे यहाँ पे देखिए अल्कलाइन KMnO4 है, आपको मैंने जो इसका मैकेनिज्म भी बताया था पिछली क्लास में, क्या बताया था कि RCH2OH, और साथ में हमने क्या करा था, पानी ले लिया था, H+ एंड OH-। अब देखिए ये H+ कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, और ये OH- कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। अब जैसे ही चले गया तो क्या बन जाएगा, RCH2 एंड OH, और नीचे में क्या हो जाएगा, मैं इसको H2 को हटा के नीचे कर देता हूं, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, H, और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, OH जो है, और एक H में सीधे सीधे जोड़ देता हूं माइनस, और यहाँ पे एक प्लस OH2। अब जैसे ही होगा तो ये ग्रुप क्या होगा, यहां से निकलेगा। अब जैसे ही निकलेगा तो ये क्या करेगा, H+ यहां से निकलेगा। आप चाहो तो एक एक करके भी जोड़ सकते हैं, इतना ज्यादा जो है नहीं जोड़ोगे तो एक एक करके जोड़िए। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो गया, RCH
H2, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास OH है और यहाँ पे एक और OH ग्रुप जुड़ गया। अब जैसे ही जुड़ा तो यहां से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और इसके पास आ जाएगा, क्या बन जाएगा RCH2 एंड OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये देखा नहीं जाएगा, इसके पास लॉन पेयर ये यहाँ डोनेट करेगा, क्या कर जाएगा RC, और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास कितना H है 2H है CH2, ठीक है, यहाँ पे H2 नहीं CH2। ओके, अब जैसे ही हमारे पास जुड़ा तो यहाँ पे इसने नेगेटिव दिया तो इसका खत्म हो गया, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगा तो फिर से क्या जुड़ जाएगा OH ग्रुप। अब OH ग्रुप यहाँ से जुड़ेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, OH OH and H, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो किसी का भी आपको रीएजेंट चीजें याद रखनी है कि अगर आपके पास अल्कलाइन KMnO4 दिया रहे तो आपको क्या करना है, या CrO3 H2SO4 या K2Cr2, ये सीधे सीधे अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। बस आपको OH ग्रुप काटा के OOH ग्रुप को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ओके, हमने आपको बताया अभी तक KMnO4 KOH अगर जो देखे तो सबसे पहले देखेगा अल्फा हाइड्रोजन, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल। फिर देखेंगे KMnO4 KOH, और आपको क्या कर देना है, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन उसके बाकी ग्रुप को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है और उनकी जगह पे क्या कर देना है OOH को लगा देना। आपका इस प्रकार से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहीं से हमें पढ़ना भी है, पिछली क्लास में यहीं पे हमने खत्म भी किया था, तो यहीं से शुरू करते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। आपके सामने RC ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और आपने क्या करा कि वाटर के साथ जो है रिएक्शन करा दिया, यानी कि H+ एंड OH माइनस या H2 में ऐसा लिख देता हूं H+ एंड OH माइनस। मुझे बताइए कि कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? सर नाइट्रोजन। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। मुझे बताइए कि H+ कहां जाके अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे, ये यहाँ पे जाके करेगा अटैक करेगा। OH माइनस कहां पे जाके अटैक करेगा, कार्बन पे। क्या मैं ऐसा लिख दूं RCH डबल बॉन्ड NH, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करा कि जैसे सॉरी OH माइनस ग्रुप यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जुड़ा, फिर से हम लोग क्या करेंगे कि एक बॉन्ड फिर से तोड़ेंगे क्योंकि NH है, तो यहाँ पे फिर से आपने क्या करा कि H+ एंड OH माइनस जोड़ दिया। अब ये फिर से H+ कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, और ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। अब जैसे ही आपका क्या बन गया RCOH एंड OH, और यहाँ पे क्या बन गया NH2 बन गया, ठीक है। ओके, अब जैसे ही बना, आपको पता है कि NH2 के पास अगर एक हाइड्रोजन आ जाए तो यहाँ से क्या करता है कि ये ऊपर वाले से एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, यहाँ से निकालता है, और ये हाइड्रोजन किसके पास चले जाता है, NH2 के पास चले जाता है। अब जैसे ही चले जाएगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपका जो है बॉन्ड बन जाएगा। मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ RC डबल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन ले लेगा तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा नेगेटिव, एंड OH, और यहाँ से क्या हो जाएगा NH2, और यहाँ से क्या निकल गया H+। अब ये यहाँ से फिर से निकल जाएगा, और जैसे ही निकल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा R, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से जो है बॉन्ड आएगा, क्या हो जाएगा RCOH एंड जो है NH2। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके पास क्या रहे, साइनाइड ग्रुप रहे, अगर आपके पास साइनाइड ग्रुप रहे, OH ग्रुप आ जाए, तो आप उसको क्या कर दोगे, एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड NH2 बनाया,
और फिर जैसे ही बनाया तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि OH। आपके पास तरीके अलग अलग हैं, आप एक एक बॉन्ड करके भी तोड़ सकते हैं। एक्चुअली बताने का तरीका होता है कि किस प्रकार से अंदर में हो रहा है, चीजें बनती भी यही सेम है। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या करते हैं, 2 स्टेप में हमने यहाँ पे लिखा, इन्होंने एक ही स्टेप में करके दिखा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि CH3C डबल बॉन्ड ONH2। अगर आपको तरीका देखना है तो क्या करना होगा कि आपको क्या करना है कि OH ग्रुप, एक बात याद रखिएगा, जहां पे OH ग्रुप होगा ना तो समझ जाएगी या तो अल्कोहल बनेगा या एसिड का फॉर्मेशन होगा जनरली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एसिड बनाना है क्योंकि साइनाइड ग्रुप है। साइनाइड ग्रुप है तो हम लोग को क्या बनाना होगा, नाइट्राइल ग्रुप, यानी कि जो क्या बनाना है, एसिड बनाना है। नाइट्राइल ग्रुप है और जैसे ही आपने वाटर दिया तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्या होगा, N ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है CH3CO, इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया है, एक स्टेप आगे करके दिया है। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्राइल ले लेते हैं, इसी को हम जो है बना के दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि H प्लस एंड OH माइनस है। अगर हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये यहाँ क्या अटैक करेगा तो आपका सिमिलरली कैसा बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ONH2। फिर से आप क्या कराओगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे। अब जैसे ही वाटर के साथ आपने फिर से रिएक्शन कराया तो H प्लस एंड OH माइनस, ये निगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। और ये सॉरी नेगेटिव, और ये क्या नेगेटिव है तो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH। चीजें अगर हम बात करें कि जहां भी आपके पास CnNH2 अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो वो जो है क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे मेरे पास सी बेंजीन पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये बेंजीन ग्रुप है और आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं NH2 या CN ले लेते हैं, और आपको दे दिया है वाटर, दे दिया है H2O। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप है तो इस नाइट्रोजन को हटाना है और इसकी जगह पे हमें क्या ले आना है, बेंज यानी कि जो है ओइक एसिड ले आना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से दिया रहे CH2 और C डबल बॉन्ड O NH2, तो आपको एक स्टेप आपको फॉरवर्ड दिया हुआ है। अब मुझे बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट, कहां पे OOH ग्रुप लगाओगे, यानी कि एक यहां से तोड़ेंगे, H प्लस एंड OH माइनस, H इसको दे देंगे और OH इसको दे देंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. CH2C डबल बॉन्ड O एंड OH। OH. ठीक है, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन दे दूं, आपके सामने मैं ऐसा रख दूं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या इसका प्रोडक्ट बता सकते क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2C OOH। double bond. ठीक है, हाँ चाहे तो आप डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं और OH लिख सकते हैं। एसिड है इस प्रकार से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कि 1 2 3, तो यानी कि क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 1,2 फिनाइल। ठीक है, 2 फिनाइल क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फिनाइल मिथेनोइक एसिड। ओके, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस अब इस रिएजेंट को क्या कहते हैं, किसी को याद है? Reagent. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक जगह क्या करता है, वर्क करता है। अब जैसे ही CO2 दिख जाए तो यहाँ पे होता क्या है कि R, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे क्या है, कोई भी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, इस कार्बन के साथ जो है जुड़ जाता है, यहाँ पे बीच में आ जाता है। जब ये गिरता है तो क्या करता है, कम बैक करता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, C जो है पहले जुड़ता है, MX बाहर निकल जाता है,
मैं आपको 2 स्टेप में समझाता हूं ताकि कि आपको क्लियर किया जाए। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि RMGX, इसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और हमने क्या करा कि CO2 के साथ रिएक्शन करा दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लीजिए। अब जैसे ही लिखेंगे, आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिव होगा, बॉन्ड टूटेगा। और आपको पता है ये कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि MX पॉजिटिव होता है, और ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। मुझे बताइए कि ये कार्बन जाके कहाँ अटैक करेगा, यहां से टूटेगा एक समय के लिए। ठीक है, और जैसे ही टूटेगा तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, आपका कार्बन पॉजिटिव। तो कार्बन जैसे ही टूटा तो ये तो बॉन्ड वैसा ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, और नेगेटिव के साथ आपका फिर से क्या हो जाएगा, MgX। MgX. ठीक है, अब जैसे ही MgX के साथ आपने क्या करा कि वाटर के साथ रिएक्शन कराया, H2O+। अब इसको क्या चाहिए, मैं एक स्टेप सिंपल लिख देता हूँ, H+। कई बच्चे सोचते होंगे कि सर ऐसा क्यों लिखा जाता है, ताकि कि आयन में टूटने में आसानी रहे। ठीक है, HOH-। अब आपको पता है कि Mg+ होगा तो ये आके यहाँ जुड़ जाएगा, और H क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, RC≡OOH, एंड आपके पास क्या बन गया, MgX एंड OH। आपको हमेशा याद भी रखना है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा क्या बनता है, MgX एंड OH का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि X को हटा के CO2 ग्रुप लगा देते हैं या CO ग्रुप लगा देते हैं। नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार मैंने क्वेश्चन देखा था, बच्चे लोग क्या करते हैं कि इस X को हटा के वो CO2, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में याद रखना कि MgXOH का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। तो इसीलिए ये ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर आपने इतना सा सोच लिया कि ग्रिग्नार्ड जब भी बनेगा MgX एंड OH का जो है क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही फॉर्मेशन होगा तो आप सिंपली CO2 ग्रुप को लगा दोगे, और एक H यहाँ बचेगा तो एक किसी भी ऑक्सीजन के साथ जोड़ दोगे। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, CH3 एंड CH2, और आपके पास क्या है, MgCl है। ठीक है, और हमने क्या करा दिया, CO2 के साथ रिएक्शन करा दिया, एंड साथ में आपको क्या दे दिया, मैंने वाटर भी दे दिया। चाहे हाइड्रोनियम आयन दे दीजिए, चाहे वाटर दे दीजिए, दोनों का काम सेम ही होता है, H+OH- को निकालना। अब जैसे CO2 है, ये फर्स्ट रिएजेंट है, ये सेकेंड रिएजेंट। अब ये क्या करेगा, यहां पे जाएगा CH3, CH3, CH2, और ये क्या हो जाएगा कि C ग्रुप जुड़ जाएगा, और एक बॉन्ड टूट के O- हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से, क्योंकि ये टूटा हुआ था, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा MgCl। अब जैसे ही आया तो Mg पे पॉजिटिव, आपके पास क्या है, H एंड OH-। आपको पता है नेगेटिव वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। और आपको पता है यहाँ पे हमें क्या बनाना है, MgClOH। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, बहुत ही सिंपल सा मैं दे रहा हूं, CH3CH2, ठीक है, और CH2, और यहाँ पे मैंने दे दिया MgBr। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए, ब्यूटेनॉइक एसिड। वेरी गुड, थैंक यू आर्या। तो यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि 3 कार्बन है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2, एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख जाए तो आप समझ जाना कि MgXOH का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे X आपका क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यानी कि क्या हो जाएगा, MgBr, एंड जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, OH। बाकी रेस्ट ग्रुप को हमने लिख दिया, और हमारे पास H2 का H बचा हुआ है, क्योंकि हमने OH यूज किया तो H, तो एक ऑक्सीजन के साथ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इस प्रकार से जो है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जब आपके पास क्या हो, अराइल हैलाइड या एसिल हैलाइड हो या एनहाइड्राइड हो। एनहाइड्राइड आपको सभी को पता होगा कि कुछ इस प्रकार से होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O एंड C डबल बॉन्ड O। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एनहाइड्राइड कह देते हैं। एसिल हैलाइड का मतलब होता है कि जब आपके पास एसिड हो
ठीक है। लेकिन आपने क्या करा कि यहां से हाइड्रोजन को हटा के आपने क्या कर दिया, ClOH ग्रुप को हटा के आपने क्या कर दिया, सिंपली जो है Cl ग्रुप को जोड़ दिया। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिल हैलाइड कह देते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास देखिए RCOOCl है, यानी कि एसिल हैलाइड है। और जैसे ही एसिल हैलाइड है, आपने क्या करा, वाटर के साथ रिएक्शन करा। मैंने कहा था कि जब भी वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस, दिख रहा है ग्रीन कलर की, नहीं दिख रहा है? Yes, sir. ओके, यहाँ पे देखिए H प्लस एंड OH माइनस होगा। Cl पे कैसा आएगा, यानी कि निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और ये OH यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पे आके जुड़ जाएगा कार्बन पे, और जैसे जुड़ेगा तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, R यानी कि एसिड। बेसिकली ये सारे तरीके हैं आपको एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए। आपको इन सभी को रिमेंबर रखना है कि कब कौन सा तरीका होगा जिससे आप एसिड बना सकते हो, क्योंकि एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम भी कुछ नहीं कह सकते कि इसको कैसे जो है, बस आपको चीजें याद रखना है कि किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने देखिए OH यहाँ से पहले HCl निकाला और फिर जो है H3 को लाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH और साथ में क्या बन जाता है, HCl का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टोड़े हैं, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अगर जब बेंजोइक एनहाइड्राइड है, इसको देख लीजिए, मैंने बना भी देता हूँ बेंजोइक एनहाइड्राइड के लिए। आपके पास क्या है, बेंजोइक एनहाइड्राइड, आपके पास C6H5, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि किसी के साथ कहीं से भी एक साइड से क्या कर दीजिएगा, जो है ब्रेक कर दीजिए। मैंने ना यहां से ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जैसे ही ब्रेक कीजिएगा तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, C6H5, यहाँ पे हमारा निगेटिव है तो इस पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O एंड हमारे पास OH ग्रुप। सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट भी ऐसा बन जाएगा, C6H5, C डबल बॉन्ड OH। लेकिन दिक्कत कब आएगी आप लोगों के मन में कि सर यहाँ तो सिमिलर है, हो सकता है डिफरेंट हो। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ C6H5, C डबल बॉन्ड OH, यानी कि 2 मोल है, तो इस प्रकार से। अब दिक्कत कब आएगी, जब आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो कहां से तोड़े। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने आ रहा होगा कि सर हम कहां से तोड़े, तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपके पास है C6, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, C6H5, C डबल बॉन्ड O एंड O, और C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, अभी भी हमारे पास क्या है, H प्लस एंड OH माइनस। अब इस चीज को याद रखिएगा, ऑक्सीजन के पास से ही टूटेगा। आपकी इच्छा हो तो ऊपर से तोड़ दीजिए, आपकी इच्छा हो तो नीचे से तोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इतना सा कर लिए। तो आपको क्या करना है, मैंने यहां से जो है तोड़ दिया। अब जैसे ही तोड़ा तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, निगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस पे क्या जुड़ जाएगा, H प्लस, और इस पे क्या जुड़ जाएगा, OH माइनस। तो आपका प्रोडक्ट दो टाइप के इस बार बनेंगे, C6H5C डबल बॉन्ड O OH, एंड सेकेंड जो प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब है कि एनहाइड्राइड को कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो उसमें एसिड ही बनेगा। दो टाइप का भी बन सकता है, एक टाइप का। अगर जो सिमिलर ग्रुप हो तो सेम टाइप का बनेंगे, डिफरेंट ग्रुप होगा तो क्या बन जाएगा, डिफरेंट टाइप का जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हमने देखिए, मैंने कहा ना कि जब भी H2 होगा तो आप किसी भी टाइप से कराओगे तो जनरली आपका जो है क्या बन जाता है, आपका जो है एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं कि ईस्टर जो बनता है वो किससे किससे बनता है, याद हो मैंने पहले बताया था। ईस्टर जनरली याद रखेगा, इस बात को क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये एसिड प्लस अल्कोहल से बनता है। याद आ रहा है आपको, मैंने बताया था। ठीक है, ओके, याद रखिएगा कि ईस्टर का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके मिलने से बनता है,
एसिड प्लस अल्कोहल से बनता है। अगर आप इसको तोड़ोगे भी तो किसमें टूटेगा, एसिड और जो है किसमें टूटेगा, यानी कि जो है आपका अल्कोहल में टूटेगा। कैसे टूटता है यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपका देखिए कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट है, सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, ठीक है। अब आपकी इच्छा होगी कि सर मैं यहां से तोड़ देता हूं, तो मैं यहां से तोड़ दे रहा हूं। आपके पास रिएक्शन में क्या है, H प्लस एंड OH माइनस। अब ये H प्लस इस पे निगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये यहां जुड़ जाएगा और ये कहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH एंड साथ में क्या बन जाएगा, C2H5OH, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए इथाइल ब्यूटेनेट है। आपको क्या करना है कि यहाँ से जो एक ऑक्सीजन है वहां से आपको क्या कर देना है, तोड़ देना है। यहाँ पे इसको तोड़ के भी दिखा देता हूँ, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और हमारे पास क्या कितना ग्रुप है, C2H5, तो C2H5। अब यहाँ पे क्या है, वाटर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहां से तोड़ना है, H प्लस एंड OH माइनस। अब ये आपने कहीं से, आपके पास जहां भी हो आपकी इच्छा हो, कहेगा सर मैं यहां से तोड़ दूं, तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे इस बार किस पे अटैक करेगा, इस वाले ग्रुप पे, और OH कहाँ करेगा, तो यहाँ पे अटैक कर देगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और आपका क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH और साथ में क्या बन गया, C2H5NOH का फॉर्मेशन हो गया। यही यहाँ पे भी जो है इन्होंने प्रोडक्ट का भी बनाया भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट अगर आपके पास क्या दिया रहे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया रहे, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि सबसे पहले C2H5 यानी कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको रिमूव कर देता है, खुद आ जाता है। और फिर जैसे ही आ जाता है तो हमारे पास Na प्लस एंड OH माइनस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पे जो है निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो Na प्लस क्या करेगा, यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, OH माइनस जुड़ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे क्या बना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला बन गया प्रोडक्ट। अब जैसे ही बना तो यहाँ से फिर से वाटर लाएंगे और इस सोडियम को क्या कर देंगे कि H प्लस लेके जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो OH माइनस लेके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और यहाँ पे H प्लस जो है किस पे अटैक कर देगा, यहाँ पे एक बार देख भी लीजिए क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसी को मैं बना देता हूँ कि CH3 CH2, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड O एंड O C2H5। आपके पास क्या है, NaOH है। अब ये Na प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये ग्रुप कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा और जैसे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। पॉजिटिव पे क्या अटैक करेगा, निगेटिव। अब जैसे ही अटैक किया तो आपका क्या बन गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH और साथ में क्या बन गया, C2H5 एंड OH बन गया, ठीक है। ओके, अब जैसे ही बना फिर से, सॉरी यहाँ पे ONA आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे बना तो आपने फिर से क्या करा कि वाटर के साथ रिएक्शन कराया, यानी कि H प्लस एंड OH माइनस से। और आपको पता है ये सोडियम पॉजिटिव होता है तो ये जाके इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये यहाँ पे निगेटिव है तो क्या कर जाएगा, H प्लस इसके साथ चले जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था क्योंकि ये कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट वापस यहाँ पे क्या बन गया, NaOH और आपका बाहर हो गया, तो यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, C2H5OH आ गया। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। No, sir. Okay. अगर किसी को कुछ डाउट लग रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आपके पास क्या है कि एसल हलाइड है, ठीक है, और आपको क्या करना है, एसल हलाइड है या एनहाइड्राइड का जो है रिएक्शन कराना है, किसके साथ, वाटर के साथ कराना है। अब जैसे ही यहाँ पे कराओगे तो क्या हो जाएगा, आपका H प्लस एंड OH माइनस हो जाएगा, ठीक है।
आपको पता है कि H+ किसको लेके बाहर जाना पसंद करेगा, Cl को, और जैसे क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो OH- अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था कि आपको मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूं ताकि कि आप लोगों को, जैसे आपके पास क्या हो जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, और आपने क्या करा दिया H+ एंड OH- के साथ रिएक्शन करा दिया। सेकंड क्वेश्चन दे देता हूं CH3 CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O Br, और यहाँ पे आप मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बताएंगे? CH3 CH2 COH HCl। वेरी गुड, थैंक यू। आपके पास क्या होगा कि यहाँ से H ये क्या लेके चले जाएगा, Cl लेके चले जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी निगेटिविटी ज्यादा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव यहाँ जाके क्या करेगा अटैक कर देगा, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा HCl। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा CH3 CH2 C H2C डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या निकल जाएगा HBr, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा H+ एंड जो है OH- आ जाएगा, H+ किसके साथ कर जाएगा इसके साथ, और ये यहाँ पे जाके क्या कर जाएगा जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास एनहाइड्राइड हो तो कहां से तोड़ेंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब हमारे पास एनहाइड्राइड है, मैंने आप सभी को बताया था कि ऑक्सीजन के बगल से कहीं भी जब भी एनहाइड्राइड हो तोड़ दीजिए। अब इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो H इसके साथ जोड़ दीजिए और OH इसके साथ जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर जो सिमिलर होगा तो सिमिलर बन गया यहाँ पे, अगर जो डिफरेंट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखिए, मैंने इस बार क्या ले लिया C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ले लिया C2H5, और इसको हमने क्या करा दिया HOH- के साथ करा दिया। तो आपको मैंने कहा था कि कहीं से भी तोड़ दीजिए, और जहां से तोड़िएगा तो एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जो है नेगेटिव डाल दीजिए, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रकार से जोड़ देंगे, आपका दो प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड क्या हो जाएगा OH, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C2H5, और आपका क्या बन गया C डबल बॉन्ड O एंड OH। इस प्रकार से जब अगर आपका एनहाइड्राइड में याद रखिएगा, अगर डिफरेंट ग्रुप होगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, सिमिलर ग्रुप होगा तो आपका क्या बन जाएगा सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि ब्यूटॉन यानी कि अल्कोहल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, तो आपको मैंने बताया था, शायद आप लोगों को याद भी आ रहा होगा, आज की भी क्लास में मैंने बताया था कि अगर मुझे ब्यूटेनॉल से अगर ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है तो आप या तो K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं या जॉन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। CrO3H2SO4 मैंने कहा था, K2Cr2O7 या KMnO4 आपके भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों क्या करेंगे अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो है एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड कहता है सॉरी, आपके पास बेंजाइल अल्कोहल को जो है आपको क्या बनाना है फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है, अगर मुझे बेंजाइल अल्कोहल को बनाना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा HBr के साथ रिएक्शन करेंगे। अब HBr के साथ जैसे ही रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और Br यहाँ पे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे KCN के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Br ग्रुप हट जाएगा क्योंकि KBr जो है साल्ट बन जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा CN ग्रुप जुड़ जाएगा। और जैसे ही CN ग्रुप जुड़ा तो आज ही की क्लास में मैंने बताया कि H3O और हीट के साथ डालोगे तो आपका क्या बन जाएगा फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इसका यूज हम पहले करते हैं कि जब आपके पास अल्कोहल हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसको बेंजाइल ब्रोमाइड बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ब्रोमाइड बना तो उसको हम किसी भी तरीके से KCN यानी कि CN के फॉर्म में ले आएंगे, तो यानी कि CN के लिए लाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा KCN का यूज करेंगे, और K से यहाँ पे KBr बन जाएगा और CN जुड़ जाएगा, और CN जुड़ते ही हमारे पास आज ही की क्लास मैंने बताया कि वाटर डालेंगे तो एक एक बॉन्ड जुड़ते चले जाएगा और आपका जो यहाँ पे क्या बन जाएगा एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके जस्ट अब आपके पास क्या है 3 नाइट्रोबेंजीन को
आपको क्या बनाना है, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि जो बेंजीन ग्रुप पे 3 पे नाइट्रो पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 पे नाइट्रो पोजीशन है, ओके, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इस प्रकार से जो है ग्रुप है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि एमजी का यूज किया, यानी कि बेसिकली इसको हमने क्या करा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया। तो जैसे ही बनाएंगे तो यहाँ पे एमजी इथर के प्रेजेंट में ये क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, MgBr RMgBr। अब आपने इसको CO2, आज की क्लास में मैंने बताया था CO2 क्या करेगा कि यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा फिर वाटर डालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका जो है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन चीजों को ध्यान भी रखते चलिएगा। फिर हमारे पास है 4 मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि क्या करना है कि आपके पास 4 मिथाइल जो है आपके पास दिया हुआ है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास KMnO4 KOH है तो सबसे पहले देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल है, और अल्फा हाइड्रोजन है तो आपको क्या करना है, KMnO4 KOH क्या कर देता है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एसिड में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड वन आपको कहता है कि जब आपके पास साइक्लोहेक्सिन है, आपको क्या करना है कि यानी कि जो है हेक्सेन 1,6 डायोक एसिड बनाना है, यानी कि एडिपिक एसिड बनाना है, तो आप क्या यूज करोगे, KMnO4 H2SO4, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, बॉन्ड जो है ब्रेक होता है और आपका जो है एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट वन है आपको जिसको टॉलरेंस रिएजेंट भी मैंने कहा था, यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर कलर का जो है जिसमें आप मिरर भी देख सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, C3H2CHO, यानी कि अल्डिहाइड को आप क्या कर सकते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टॉलरेंस रिएजेंट। आपको याद भी रखना है टॉलरेंस रिएजेंट में क्या होता है, AgNO3, बीच में क्या हो जाता है ना, यहाँ पे Ag के साथ यहाँ पे Ag का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस कारण से जिस ग्लास में आप यूज करते हो, तो मैंने आपको बताया था टॉलरेंस रिएजेंट में वो एक एक कोटिंग जो है, जैसे क्या हुआ हमने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि सिल्वर कलर का जो है जमा हो जाता है, जिस कारण से ये जो है आप इसका यूज करते हो सिल्वर मिरर टेस्ट के फॉर्म में, इसको नाम भी हमने बताया था। ठीक है, ओके। किस किस टाइप से बॉन्ड का ब्रेक हो सकता है, आप H का बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, OH का कर सकते हो, COH का यूज करके हम डिफरेंट जो है रिएक्शन करा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे पहला देखते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि सबसे पहले H को, यानी कि 2CrOH है Na, अब जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा कि RCOOH है और यहाँ पे Na है, तो ये क्या करता है कि H यहाँ से 2 मॉलिक्यूल से, तो दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा कि यहाँ से जो है हमारा क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही निकलेगा H यहाँ से रिमूव होगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। अच्छा, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे बना तो RCOON बन गए, दूसरा सिमिलरली यहाँ पे भी बन गया, 2 मोल है तो 2 मोल का यूज कर लिए, तो RCOONA बन गया, इसीलिए हमने क्या करा 2 मोल, और यहाँ पे जो है H मिलके क्या बन गया, H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं जब आप H का यूज करोगे। सिमिलरली जब आपके पास NaOH दिया रहे तो Na+OH-, तो सिमिलरली यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। जहां वाटर निकाल सकते हो तो वहां पे आप क्या करना, वाटर का निकाल देना। यहाँ से HOH यहाँ से हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, और ये ग्रुप क्या कर जाएगा, यहाँ पे आके अटैक कर जाएगा, और जैसे अटैक करेगा तो आपका जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सिमिलरली जब आपके पास कार्बोनेट, देखिए चीजें यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर टाइप की ही हो रही है, मैं इसके लिए बना भी देता हूं ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और C डबल बॉन्ड OH, और आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, अब आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से किसी भी तरीके से वाटर का फॉर्मेशन कर देना। अब जैसे ही यहां से हमने क्या करा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या करा कि जो है H को रिमूव करा दिया, किसके साथ, Na के साथ। तो जैसे ही या तो आप सीधे सीधे भी कह सकते हो कि यहाँ पे हमने H को रिमूव कराया और Na ग्रुप को यहाँ से जोड़ दिया। मैं इसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे Na+ है और ये क्या है, ये भी H+ है, तो ये ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ से निकलता है।
और जैसे ही निकला RC डबल बॉन्ड ONA जुड़ गया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे जुड़ा तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे HCO3 बन गया और साथ आपके पास H प्लस भी है। अब ये H प्लस क्या करता है, यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए कैसा बना होगा, C डबल बॉन्ड O, CO एंड OH, और ये H प्लस क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा जो है Na वाला ही रहने देते हैं, Na, और यहाँ से CO2 एंड साथ में क्या हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। अब आपके पास Na है, आप मेटल कुछ भी यूज कर सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर मैग्नीशियम रहेगा, तो आपने ये बता दिया कि H यहाँ से रिमूव कराओगे और यहाँ पे Na ग्रुप को जोड़ दोगे, 2 मोल है तो H2 का बन जाएगा। लेकिन आपके पास यही सेम कंडीशन होता, लेकिन आपके पास क्या होता, मैग्नीशियम होता, CH3C डबल बॉन्ड O, और आपके पास OH है और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बताएंगे? तो सिंपली कहोगे कि सर 2 मोल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O Mg इधर साइड से भी जोड़ देंगे और इधर साइड से भी जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। या इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Mg। ठीक है, तो आपकी बुक में इसी टाइप का जो है प्रोडक्ट दिया रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब आपके पास एसिड के साथ मेटल का फॉर्मेशन कराएंगे तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसके साथ मेटल जरूर जोड़ दीजिएगा। सोडियम एसीटेट का जो है यहाँ पे क्या बन गया, लेकिन जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को कितना चाहिए, 2, तो 2 चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है इधर साइड से भी जुड़ जाएगा और इधर साइड से भी जुड़ जाएगा। जिंक भी +2 में होता है तो जिंक का भी सिमिलर बन जाता है। जिंक के लिए भी देख लीजिए, आपके पास अगर ऐसा कुछ दिया रहे, CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH और साथ में क्या हो गया, Zn, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मैं शॉर्ट में ही बना देता हूँ, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O, और आपका क्या बन जाएगा, O का होल ट्वाइस एंड जो है Zn का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस अंतर क्या रहेगा कि सोडियम 2 मोल रहेंगे लेकिन मैग्नीशियम 1 ही मोल रहेगा, और Zn भी कितना रहेगा, 1 मोल का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा था कि अगर आपने इथेनोइक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो कौन सा गैस लिबरेट होता है। याद रखिएगा, जब भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा H2 गैस का लिबरेशन होता है, और जो बनता प्रोडक्ट है वो मेटल एसीटेट, अगर एसिड है तो यानी कि मेटल एसीटेट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है बता सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, शायद 10th में भी पढ़ा होगा कि जब भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा गैस लिबरेट होता है, H2 गैस का जो है लिबरेशन हो जाता है। ठीक है, अब आपको लास्ट हम बता देते हैं कि रिएक्शन विद कार्बोनेट, कार्बोनेट आप लोग सभी को पता होगा किसे कहते हैं, सोडियम, और बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इनको याद है? इसका यूज किया जाता है कपड़े धोने में, और इसको हम लोग यूज करते हैं बेकिंग में, बेकिंग सोडा जिसको आप कहते हैं। अब याद कैसे रखिएगा, देखिएगा कि बाई आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बीच में आ रहा है यानी कि बाई आ रहा है, तो यानी कि बीच से बेकिंग हो जाता है, यानी कि जो है बेकिंग सोडा। कार्बोनेट है, इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं कि ये जो है किसमें यूज होता है, जो है धोने वाले में यूज होता है। अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो आपको सिंपली क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो है वाटर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। एसीटेट है इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।